Hello friends, this is Mamta Chaudhary. So today I am going to share my experience. फर्स्टली जो मेरा KVS का जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, जब मैं KVS का इंटरव्यू देने गई तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे इंटरव्यूअर होंगे, मतलब कई सारे सवाल मेरे माइंड में घूम रहे थे। और फिर जब अब मेरा इंटरव्यू नोएडा में हुआ और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कैंडिडेट देखे। उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग शायद मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो ऐसा हो जाता है कि जब हम अकेले रहते हैं तो लगता है कि नहीं हम ठीक कर सकते हैं, बट जब हम किसी क्राउड में शामिल होते हैं फिर वहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ जाता है। तो उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा सा ऐसे हो गया था, बट मेरे को अपने ऊपर बिलीव था और विश्वास था। बस मुझे ये विश्वास था कि मैं जैसे पढ़ाती हूँ, जो चीज़ मेरे अंदर ओरिजिनलिटी है, मुझे उसी चीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, वो भी अच्छे तरीके से। तो फिर जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो गए, उसके बाद मुझे भेजा गया इंटरव्यू के लिए। मैं इंटरव्यू रूम में गई, मैंने बहुत ही पोलाइटली सर और मैम को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है, हैव अ सीट। फिर मैंने उन्हें थैंक्स कहा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही कहा, पहले उन्होंने कहा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया। मैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे रही थी, फिर अचानक से उनकी उसमें से एक सर हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप हिंदी में बोलिए। फिर मैंने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप कोई एक टॉपिक हमें डेमो टीचिंग करके दिखाइए। तो फिर मैंने पूछा सर टॉपिक दीजिए। उन्होंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक 2 क्लास के लिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था शेप्स नेम। तो मैंने अपना जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो पहले मैंने एक पोएम डिसाइड किया एक्शन के साथ, चंदा मामा गोल गोल, सूरज भैया गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। इस तरीके से मैंने मतलब गाकर अच्छे से एक्सप्रेस किया। आफ्टर डैट मैंने बच्चों से कुछ सवाल पूछे, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया। उसके बाद मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया। तो जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो फिर उन्होंने कुछ वो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, जिसमें से एक सर थे वो चॉक वगैरह मार रहे थे। तो वो चेक कर रहे, चॉक फेंक रहे थे या फिर उनका अटेंशन कहीं और था, तो वो चेक कर रहे थे कि मैं उनको इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ। बट हमने तो इन चीज़ों को पहले से ही पढ़ा है, तो हमें पता है, और मैं तो पढ़ा भी रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि जो भी स्टूडेंट्स नॉटी होते हैं हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो उसका जो नटखट है या फिर उसको हम किसी चीज़ में बिजी कर देंगे कोई काम देकर, तो वो क्या होगा, स्टूडेंट शांत हो जाएगा या हमें अपना अटेंशन देगा या फिर हम उसको मोर अटेंशन दें। तो मैंने कहा प्लीज़ आप आइए और आप मुझे एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाइए। तो फिर वो समझ गए कि मैडम को एक्सपीरियंस है। फिर मैंने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैंने बच्चों को होमवर्क भी दिया अच्छे से। फिर उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है बैठ जाइए। फिर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे लगभग 5-6 सवाल पूछे और मुझे सभी सवाल का आंसर आता था। एक सवाल ऐसा था जिसका मुझे आंसर नहीं आता था, तो मुझे नहीं आता था तो मैंने कहा सर अभी मुझे ये चीज़ मैं है याद नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने पढ़ा था। तो मैंने उसे ऐसे कह के अपना एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उन्होंने मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, TLM क्या है, बाला क्या है, लर्निंग आउटकम्स किसे कहते हैं, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसे मतलब कई क्वेश्चन पूछे। तो इन सब में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहते हैं मुझे लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि आप ऑलरेडी जब बिहार गवर्नमेंट में टीचर हैं अभी ऑलरेडी, तो आप KVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज मैं करंटली आई एम वर्किंग एज अ PRT टीचर इन अ बिहार गवर्नमेंट स्कूल, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे इस क्वेश्चन का तो पहले से आइडिया था कि, और मुझे पता भी था कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि मैं एक जगह छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाना चाहती हूँ। तो मैंने तो अपना आंसर पहले से ही मेरे अंदर सेट था। मैंने कहा सर बचपन से ही KVS मेरा ड्रीम था और मैं KVS को ज्वाइन करना चाहती थी, बट लास्ट टाइम 2018 में मेरा सीटेट वगैरह उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ था, तो उस टाइम वाली अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई। अब इस बार अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ट्राई किया और मेरा ड्रीम है, सपना है, और हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करना चाहता है। सो फिर मैंने ऐसे बताया, फिर वो इम्प्रेस हो गए। और जो उनके साथ में मैम थी, हमारे 4 जजेस थे, तो मैम भी स्माइल करी। फिर मेरा इंटरव्यू ऑल ओवर अच्छा रहा। मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा था कि मेरा सब कुछ बेस्ट हो रहा है। फिर भी एक बार मतलब डाउट होता है कि क्या पता उन्हें अच्छा लगे ना लगे। फिर मैम थी स्माइल कर रही थी, सर भी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा स्माइल किया। और फिर जब मेरा इंटरव्यू फिनिश हुआ तो मैंने सब कुछ बोर्ड वगैरह इरेज कर दिया अच्छे से। उसके बाद लास्ट में फिर उन्होंने मुझे कहा कि ओके आप जा सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। जब उन्होंने ये वर्ड कहा बेस्ट ऑफ लक, तो फिर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फील हुआ और मुझे लगा कि
मे भी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। फिर अभी यूट्यूब पे र्यूमर फैल रहे थे कि कॉल्स आ रही हैं या फिर, तो इस तरीके से मुझे लगा कि सबको कॉल आ गई, फिर मुझे कॉल नहीं आई, तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि शायद मेरा क्लियर नहीं हुआ। बट फिर जब कल 28 को नाइट में लिस्ट आई और मैंने चेक किया तो मेरा उसके अंदर रिज़ल्ट आ गया। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि फाइनली मेरा जो KVS का ड्रीम था, आई एम सेलेक्टेड एज अ PRT टीचर इन अ केंद्रीय विद्यालय schools. So I am so happy and thank you. It's all about my experience. फ्रेंड्स, बस मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस अपने एग्ज़ाम को फुल ऑफ डेडिकेशन से आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको देर लग सकती है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि उसको सफलता मिलती है। ये मेरा पर्सनल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैंने भी अपनी लाइफ में मैंने चैलेंजेस को फेस किया। आफ्टर दैट टुडे आई बिकम अ केंद्रीय विद्यालय टीचर। सो इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।